आपने हॉलीवुड फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तो देखी ही होगी और उसका वो सीन भी आपको याद होगा जहां लियोनार्डो डी कैप्रियो एक ड्रग खाकर जमीन पर रेंगने लगते हैं। वो कोई काल्पनिक ड्रग नहीं था, बल्कि मेथाकोलोन था। एक ऐसी दवा जिसे कभी डॉक्टर नींद की सुरक्षित दवा समझकर मरीजों को लिखते थे, लेकिन कुछ ही सालों में यही दवा हजारों ओवरडोज, सड़क हादसों और मौत की वजह बन गई। इस ड्रग के पीछे एक ऐसा साइंटिफिक ट्विस्ट छुपा है जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक नशों में शामिल करता है। एक ऐसा टॉलरेंस जो आपके दिमाग को तो धोखा देता है, लेकिन आपके शरीर की जानलेवा सीमा कभी भी नहीं बदलती। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस ड्रग की कहानी अमेरिका या यूरोप से नहीं बल्कि भारत से शुरू होती है। आज भी भारत में इसकी गैर कानूनी फैक्ट्रियों में मैंड्रेक्स यानी एम पिल्स बनाई जाती हैं, जो रेव पार्टियों से लेकर इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क तक पहुंचती हैं। आखिर मेथाकोलोन क्या है, भारत से इसका क्या कनेक्शन है और ये ड्रग इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडिक्शन टॉक शो बाय सामर्थ। आज के वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे कि मेथाकोलोन ड्रग क्या है और भारत से इसका क्या कनेक्शन है। तो सबसे जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि भारत में भी इस ड्रग का यूज नशे के लिए किया जाता है। इसे बोलचाल की भाषा या ड्रग मार्केट में मैंड्रेक्स या एम पिल कहा जाता है और हमारे देश में अक्सर इसकी गोलियों को पीसकर गांजे के साथ मिलाकर इसका नशा किया जाता है। इसकी डिमांड बड़े शहरों की हाई प्रोफाइल रेव पार्टियों और नाइट क्लब्स में बहुत ज्यादा है। ये एक तरह के सेडेटिव हिप्नोटिक नशे के रूप में जाना जाता है, जो कि सेहत के दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक नशा है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस ड्रग में ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है। मेथाकोलोन सीधा हमारे दिमाग के गाबा सिस्टम को हैक कर लेता है। गाबा वो केमिकल है जो हमारे दिमाग के बहुत ज़्यादा एंग्शियस या ओवर एक्टिवेट होने की कंडीशन में नेचुरली सेक्रेट होता है, ताकि हमारा शरीर शांत और रिलैक्स हो सके। इस ड्रग को लेने से इंसान की ब्रेन एक्टिविटीज इतनी स्लो हो जाती है कि इंसान को हवा में उड़ने का एहसास होने लगता है और इससे मसल्स बिल्कुल ढीली ढाली हो जाती हैं। और इस असर से खतरा इतना बढ़ जाता है कि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लेने पर दिमाग अपने बेसिक फंक्शंस ही भूलने लगता है। और इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक असर है कि मेथाकोलोन दिमाग के उस हिस्से को ब्लॉक करता है जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। इसकी थोड़ी सी भी डोज ऊपर होती है तो इंसान बेहोशी में चला जाता है और धीरे धीरे उसकी सांस बंद हो जाती है और दिमाग में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण इंसान कोमा में चला जाता है या उसकी मौत हो जाती है। ये ड्रग शराब के साथ जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये ड्रग अल्कोहल के साथ एक लीथल कॉम्बिनेशन बनाता है। शराब के साथ ये सीधा एक जहरीला कॉकटेल बन जाता है। शराब और मेथाकोलोन दोनों ही सीएनएस डिप्रेसेंट हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो करते हैं। इसलिए मेथाकोलोन को शराब के साथ लेने पर इसका असर डबल नहीं होता बल्कि 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। यहाँ इसका एक नॉर्मल डोज भी अल्कोहल के साथ मिलकर सीधा जहर बन जाता है और इंसान का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके साथ एक ट्विस्ट और है। जहाँ दूसरा नशा करने वाले ड्रग्स क्वांटिटी के साथ शरीर में टॉलरेंस डेवलप करते हैं, वहीं इस मेथाकोलोन ड्रग के साथ यूज़र को वही खुमार या नशा पाने के लिए क्वांटिटी तो बढ़ानी पड़ती है, मगर शरीर के लिए लीथल डोज की मात्रा जस की तस रहती है। मतलब मौत का जोखिम कई गुना ज़्यादा, क्योंकि नशा हासिल करने के चक्कर में अक्सर यूज़र ओवरडोज का शिकार हो जाता है। अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो किसी भी तरह का नशा नहीं करता और उसे अल्प्राजोलम की 10 टैबलेट इकट्ठी खिला दी जाए तो हो सकता है कि वो मर जाए। लेकिन जो इंसान अल्प्राजोलम की टैबलेट का नशा करता है, उसने स्टार्टिंग 2 टैबलेट से की, फिर धीरे धीरे 4 हुई, 8, 10, 20, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान 30-30 टैबलेट इकट्ठी खा लेता है, लेकिन वो मरता नहीं है। लेकिन मेथाकोलोन के केसेस में ऐसा नहीं होता। इंसान शुरुआत 1 या 2 टैबलेट से करता है, उसको जो खुमार मिलता है धीरे धीरे उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है। उसको वही खुमार पाने के लिए अब नशे की डोज या टैबलेट्स की जो डोज है वो तो बढ़ानी पड़ती है, बट जो ओवरडोज का थ्रेशोल्ड है वो उतना ही रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 10 टैबलेट जो है वो उसका थ्रेशोल्ड है, उतने टैबलेट के बाद अगर कोई ज़्यादा टैबलेट खाता है
तो वो सडन डेथ का शिकार हो सकता है, तो वो थ्रेशोल्ड कभी भी क्रॉस नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। नशा होना भले ही बंद हो जाए, इंसान इससे ज़्यादा अगर नशे की कोशिश करने के लिए टेबलेट्स खाता है तो वो मर सकता है। अच्छा, अब इसके इतिहास पर नज़र डालते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस ड्रग की खोज भारत में हुई थी। 1951 में मलेरिया की दवा बनाने की जद्दोजहद में दो भारतीय वैज्ञानिकों इंद्र कुमार काकर और सैयद हुसैन जहीर ने पहली बार मेथाकोलोन ड्रग को सिंथेसाइज किया। टेस्ट में पता चला कि मलेरिया पर यह ड्रग तो बेअसर रहा, और ये ऑब्जर्व किया गया कि ये ड्रग इंसानों को बहुत जल्दी रिलैक्स और शांत कर देता है। और 1960 के दशक आते आते ये सेफ ड्रग के रूप में यूरोप और अमेरिकन मार्केट में एंटर कर गया और इंसोमिया या अनिद्रा के लिए प्रिस्क्राइब किया जाने लगा। अमेरिका में इसे क्वाल्यूड और ब्रिटेन में इसे मैंड्रेक्स नाम से बेचा जाने लगा। पर 1970 के डिस्को एरा में ये ड्रग क्लब्स में युवाओं के बीच बहुत फेमस हो गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड था, इसीलिए इजीली अवेलेबल भी था, और इसको लेने के बाद सोने की बजाय जागते रहने में अलग ही लेवल का नशा मिलता था। उस दौर में ये रॉक स्टार्स, हिप्पियों और कॉलेज स्टूडेंट्स का फेवरेट पार्टी ड्रग बन गया, और युवाओं में ये ल्यूड्स और डिस्को बिस्किट के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 1970 के दशक में इस ड्रग के खौफनाक रिजल्ट दुनिया के सामने आने लगे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड इसके ओवरडोज केसेस से भरने लगे। रोड एक्सीडेंट और आत्महत्या के केसेस में भी रैपिड ग्रोथ दर्ज की गई। इसके बाद 1984 में अमेरिकी सरकार ने इसे शेड्यूल 1 ड्रग घोषित कर दिया, जिसका मतलब है कि इस ड्रग का कोई मेडिकल यूज नहीं है और इसे बनाना और बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसा होने के तुरंत बाद पूरी दुनिया ने ये स्टेप फॉलो करते हुए इस ड्रग को पूरी तरह से बैन कर दिया। इस ड्रग का जिक्र द वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी फिल्मों में देखने को मिलता है, पर आज की तारीख में भारत में इलीगल तरीके से सीक्रेट लैब्स में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और भारत में न सिर्फ इसका कंजप्शन होता है, बल्कि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीकी देशों में इसकी स्मगलिंग भी की जाती है। एनसीबी और डीआरआई जैसी सुरक्षा एजेंसी अक्सर करोड़ों रुपए का मेथाकोलोन पाउडर और मैंड्रेक्स टैबलेट जब्त करती हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि नशे के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। हमारे इस चैनल को और साथ में एडिक्शन टॉक्स बाय सामर्थ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। मैं हूं सामर्थ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहिए और नशे से दूर रहिए। नमस्कार।